A very good evening to all of you. Good evening. बता दो। बातें करेंगे। कारण ये है कि भाई पिछले 2 सालों से काफी आप लोग सब परेशान रहे और अपनी भी क्या है कि ये मेरे ख्याल से अपने टीम का इतना बड़ा मीट भी इस साल हम लोग पहली बार ही कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक मेगा मीट किया था वहाँ पर नैवेद्यम में, वो ब्रांच का कंबाइंड मीट था। लेकिन अपना ये इस साल का मेरे ख्याल से पहला और इस साल का आखिरी भी है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला और आखिरी एक और एक सुरेश क्या होता है 11। अपन ये मान लेते हैं कि अपना ये 11वां मीटिंग है। ओके चलो। सो अभी देखिए अपना जो मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूंगा शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या है, हम लोग कोरोना के कारण क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग भूल गए। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे क्या है कि उसको वापस से याद करने का कोशिश करेंगे। कोई बताएगा व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई बोल सकता है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? जवाबदारी लेना, जिम्मेदारी लेना। उसका डेफिनेशन देखें ना तो डेफिनेशन ये है कि अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू सैटिस्फैक्टरीली परफॉर्म, सही तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए अपना ड्यूटी या अपना ऑब्लिगेशन और टू कंप्लीट अ टास्क, अपने काम को पूरा करने के लिए एक ये टास्क जो कोई दे या खुद ले। एक तो होगा जिम्मेदारी देना और एक होता है जिम्मेदारी लेना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट होता है आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो जिम्मेदारी लेना, आप समझे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टिंग दैट यू आर द कॉज भी आप हो और सॉल्यूशन भी आप हो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाती है ना कि भाई मूल में मैं हूं, उस दिन आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं समाप्त हो जाती है। आप शिकायत करने वाले लोगों में से निकलकर बेशिकायत वाले बन जाते हो। नो कंप्लेंट्स। आपको लगता है कि भाई जो कुछ भी है उसके लिए मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जब आप ये सोचते हो कि भाई मेरा ये जो प्रॉब्लम है इसका कारण कोई और है तो गलत हो जाता है एक्चुअली। मतलब वो आप तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, जबकि अपने समस्याओं का कारण इंसान खुद है। एग्री करते हैं आप इस बात को? और जब आपको लगता है ये दलाई लामा का हुआ है, तो जब आपको लगता है कि भाई नहीं मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, तो उस दिन आपको एकदम शांति महसूस होती है ना? जिंदगी में जीतने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है ना? एग्री कर रहे हैं आप? इसकी जो कीमत है दैट इज प्राइसलेस। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? अब ये बात है कि भी आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना चाहिए। ये बताएगा कि अपने को अपनी जिम्मेदारी क्यों लेनी चाहिए। देखो आप अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हो, लग रहा है नहीं उठाते? उठाते हैं ना? तो आप अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप उठाते हो। क्यों उठाते हो? बोलो ना क्या है? बीवी है तो है, बच्चे हैं तो है, आपकी जिम्मेदारी। यस, बिकॉज यू आर हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ यू विल डेवलप अ हंगर। भूख किसकी जगेगी आपके अंदर कि आपके जो भी सपने हैं उनको पूरी करने की आपके अंदर एक एहसास और अपने को भूख आपके अंदर जगेगी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं हर चीज की अपनी जिंदगी में, तो आप अपनी जिंदगी में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ले आते हैं। इससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालूम पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजमेंट ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का मैनेजमेंट, एथिक्स, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, मार्केटिंग सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान देना बात को। यदि आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग भी आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप समझो इंश्योरेंस एजेंसी लेकर आप मार्केटिंग नहीं करते हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों? कोई भी स्थिति आ जाए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप हो
एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर हो क्या? Yes. आप बिजनेसमैन हो? Yes. हो ना? Yes. कोई शक? ठीक है, भले ही आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो, भले ही आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपने जिस दिन ये सोच लिया था कि मैं स्टार हेल्थ की एजेंसी लेकर अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाऊंगा, ये सोचा था ना आपने, और यदि ये आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाते, आप ये अपना काम पूरा नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि आप इंश्योरेंस एजेंट का जो आपने चुनाव किया बनने का, वो आपने गलत चुनाव किया। यदि आपने गलत चुनाव किया तो क्या करना चाहिए? यदि जिंदगी में कोई गलत चुनाव हो गया आपने से, रेक्टिफाई कर लो, या मतलब छोड़ दो भाई। अपने को लगता है कि जैसे अपने को नहीं करना है, बहुत सारे एजेंट आते हैं ना कि क्या उनका ज्यादा बिजनेस नहीं करना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं करते, अलग बात है। लेकिन क्या है कि यदि है ना उसमें अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाता है, यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं तो यू आर स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी फ्रॉम अदर प्लेस टू हियर, ऐसा हो जाता है। तो आप इस बात को सोचिए कि आप एंटरप्रेन्योर को, आप अपने आप को मान रहे हो एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन मान रहे हो, तो आप अपने बिजनेस के सीईओ हो या नहीं हो? यू आर सीईओ, मान लिया आप सीईओ हो अपने बिजनेस के। यदि कोई सीईओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आप पढ़ते होंगे ना कि उसको उस इंडियन को उस कंपनी में सीईओ बना दिया गया, है ना? कौन, किसी का नाम याद है किसी को? पिचाई, सुंदर पिचाई को बना दिया। तो अभी सुंदर पिचाई को ऐसे ही थोड़ी बना दिया कि चल तू यार बन जाए, तू इंडियन है, इंडिया में अपना बड़ा मार्केट है, तो तू सीईओ बन जा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के सीईओ खुद हो, तो इसके लिए आपके बिजनेस की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी खुद की बनती है। आपको अपने बिजनेस के प्रति आपको जिम्मेदारी उठानी है। आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, आपका मल्टी मिलियन प्रॉफिट, सारा का सारा जो कुछ भी है उसका जिम्मेदारी आपका है। आई बात समझे? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपने को ये सोचना है कि क्या हम रियल में अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं क्या? हमने अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल लिया, बिजनेसमैन बोल लिया, हम व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, अभिकर्ता हैं, कभी कभी करता भी हैं, ऐसे जो भी है, तो हम क्या अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं? अपने बिजनेस के हम सीईओ तो बन गए, सीईओ बन गए, लेकिन उतना सीईओ बनने के लिए जो मैंने पहले स्लाइड आपको दिखाया था शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, क्या उतना जिम्मेदारी अपने कंधे पर हम उठा सकते हैं? आप समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना होगा कि क्या आप अपने बिजनेस के प्रति सीईओ होने के नाते आप अपनी पूरी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं क्या नहीं उठा रहे हैं? आप अपने बिजनेस को जितना सीरियसली लेंगे उतना सीरियसली आपका कस्टमर लेगा या प्रोस्पेक्ट लेगा। आप यदि अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं होंगे तो आपका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट भी आपके प्रति उतना सीरियस नहीं होगा, वो आपको इग्नोर करेगा। हाँ, सो ये इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट नॉलेज लेना। इसलिए तो आप यहाँ पे आए आज, है ना? आपने इस जिम्मेदारी को उठाया, इसलिए आए, ठीक है? आपको न्यू स्किल्स, नए नए स्किल्स भी आपको सीखने पड़ेंगे। आपने प्रोडक्ट तो यहाँ पे समझ लिया, नॉलेज यदि समझ लिया, आपने नॉलेज ले लिया और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? काम का नहीं है ना, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्किल्स अलग अलग नई तरह के सीखने होंगे, आपको बहुत सारे स्किल्स भी सीखने होंगे। अभी आप यदि समझो आज प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे आप? इमीडिएटली आपको बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा। जैसे मिसाइल छोड़ा ना, ठक 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 मिसाइल छोड़ देना पड़ेगा उसको। इमीडिएटली वो होगा एक्शन। नॉलेज के बाद में आएगा आपका एक्शन, ठीक है ना? आपकी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट का नॉलेज रखना, नई नई स्किल्स सीखना। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि प्रपोजल को कंप्लीट करके सबमिट करना, राइट ना? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? ये तो नीलम खाली प्रपोजल रेडी करती रहेगी। अब मिस्टेक हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? नीलम की। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे आप सीईओ आप हो, बिजनेस आप चला रहे हो, सीईओ आप हो और जिम्मेदारी नीलम का, ऐसा थोड़ी चलेगा। नहीं, वो भी आपको उठाना पड़ेगा। यदि आपका कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक का जिम्मेदारी भी आप उठाओ, बराबर है ना? सो कमीशन भी दे दो ना जिम्मेदारी, कमीशन भी दे दो ना उसको जिम्मेदारी।
नीलम को कमीशन भी दो। तो बाकी सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए कि कमीशन भी अपने को नीलम को दे देना चाहिए सब लोगों को। राइट, यू आर राइट। सो देखो, प्रपोजल्स है ना, आप कंप्लीट करके आप सबमिट कीजिए, ताकि आपको भी पता रहता है कि आपका प्रपोजल में क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, कस्टमर को क्या समझाया था, कस्टमर को क्या बताया था। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखना, कंप्लीट प्रपोजल करना। क्लेम फॉर्म, क्लेम नंबर भी नहीं, सर वेलकम सर, क्लेम नंबर भी नहीं लिखा है और पेपर्स भी नहीं दिया है, साइन करके नहीं दिया, कौन एजेंट है वो भी पता नहीं। अब यहाँ पे भारती का जिम्मेदारी है कि वो ढूंढो कि वो एजेंट कौन है जिसका ये क्लेम फॉर्म है। जिम्मेदारी किसकी बन रही है? भारती की। हमें वो तो बोलेगा मैं तो 1 महीने पहले देके गया था क्लेम, मैं तो पूरा फाइल देके गया था सर, अभी तक नहीं हुआ, क्या करते आप? जिम्मेदारी किसका बना? भारती का। लेकिन आपका बिजनेस का सीईओ कौन है? आप है, आपको उतना जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। तो क्लेम भी कंप्लीट करके सबमिट करना आपका जिम्मेदारी, राइट? यस। अभी पॉलिसी के लिए सब रोते हैं, अभी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए आपके पास में, आपके हाथ में है। सेल्फ सर्विस यूज करो, एजेंसी पोर्टल यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, ट्विंकल यूज करो। अभी कस्टमर ओटीपी क्यों नहीं देगा? देगा, क्योंकि पॉलिसी किसका, उसका डाउनलोड कर रहे हैं ना। आप यदि उसको बोलोगे सर एक ओटीपी दे दीजिए मेरे को, मैं आपका पॉलिसी आपको देता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रिंट नहीं करते हैं, आपके लिए मैं स्पेशली प्रिंट करा के दूँ, वो देगा। सो ये भी जिम्मेदारी किसका बनता है? नहीं, रोहित सर का। नहीं सर आप पॉलिसी नहीं देते हो, ऐसा नहीं, ये भी जिम्मेदारी आप ही को उठाना पड़ेगा, आपका ही जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के सीईओ कौन हो? आप हो। यस, आपको लेना पड़ेगा जिम्मेदारी, ठीक है ना। ये समझ लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिन्यूअल्स आप एडवांस में अच्छी तरह से फॉलो करो ना, अच्छी तरह से एडवांस में आप यदि फॉलो करोगे तो कस्टमर को भी पता रहेगा। ये तो कस्टमर मेरे को फोन करता है कि वो एजेंट ने अभी तक बताया नहीं। कल एक कस्टमर का फोन आया, किच कर रहा है, क्या सर्विस है आप लोग का, आपने अभी तक मेरे को बताया नहीं, मेरा 28 तारीख का ड्यू है। तो बोला सर 15 दिन पहले बताते हैं हम लोग को, आपको लेटर भेजा है, सब भेजा है हम लोगों ने, तो उसको बताया अलग बात है, लेकिन रिन्यूअल का फॉलो करने का जिम्मेदारी किसका बना? सीईओ। नताशा का। नताशा ने क्यों नहीं फोन किया? है ना, नताशा परेशान है आपके, लेकिन सीईओ कौन है? जिम्मेदारी दूसरा कोई उठाएगा, लेकिन सीईओ आप हो। इसके लिए आज से थोड़ा सा सिस्टम चेंज, जिम्मेदारी आप अपना उठाना सीखो। सीईओ बने रहना है पर जिम्मेदारी नहीं उठानी। ए भाई जोक में आप, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जोक पे हम सब हंस लिए, लेकिन आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अरे रिन्यूअल नोटिस भी आपको वहां पे डाउनलोड है, पीडीएफ दिया है आपको, आराम से निकाल लो ना वहां से। क्यों फोन करने का जरूरत है कि सर मेरे को रिन्यूअल नोटिस भेजो, रिन्यूअल नोटिस नहीं मिला, अरे आपके हाथ में है रिन्यूअल नोटिस, ठीक है। अभी ये भी जिम्मेदारी आपका है। अपसेल, अभी आपने 3 लाख का पॉलिसी बेचा, अभी 5 साल पहले बेचा था, कस्टमर का अभी थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, वो 5 लाख का बढ़ सकता है, लेकिन 3 लाख का ही रखा आपने। चेक आप लेके आए रिन्यूअल का, लेकिन आपने कस्टमर को नहीं बताया कि साहब आप ऑनलाइन करके भी आप इसको बढ़ा सकते हो, या आप 3 लाख का 5 लाख कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई क्लेम हिस्ट्री नहीं है। कौन करेगा आपसे? सीईओ ना। तो सीईओ कौन है यहाँ पर? ये सोचो आप, हर रिन्यूअल के ऊपर आपको उसको सम इंश्योर्ड बढ़ाना पड़ेगा। हर रिन्यूअल पे आप कस्टमर को बोलो तो सही, बोलने का तो जिम्मेदारी लो कि सर आप बढ़ा सकते हो, यदि कुछ क्लेम वगैरह आ गया तो आपको नहीं बढ़ाने मिलेगा, आप 3 का 5 करो, फिर 10 करना, 15 करना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ये ट्रीटमेंट कॉस्ट तो बढ़ने वाला ही है ना। ये ध्यान दीजिए, आप अपना रिन्यूअल के टाइम में पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इनहेंस कराओ। आपको अपने कस्टमर का पूरा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। क्लेम आ जाता है 10 लाख का और उसके पास में पॉलिसी है 3 लाख का, अब जिम्मेदार कौन? अभी तुम तो बोलेगा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को हमने बताया नहीं 10 लाख का, उसमें वो सर उसके पास में पैसा नहीं होता है ना सर, कस्टमर का आपको पता है कि कस्टमर के पास में, बेचारे के पास में पैसा भरने के लिए होता नहीं है। आप ही तो जेब से उसका प्रीमियम भरते हो, इसके लिए आपने 3 लाख का किया पॉलिसी, आप ही ने 3 लाख का किया ना उसका, और बेचारे का खर्चा आ गया 10 लाख का। अब वो बोलता है कि हमें इतना 3-4 हजार रुपया एक्स्ट्रा और नहीं भर सकता था, भर सकता था, लेकिन उसको बोलने की जरूरत थी। सो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको लेना पड़ेगा। क्यों?
आप अपने बिजनेस के सीईओ। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करना, कभी कभी नहीं। ये जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। यदि आप रियल में अपने आप को सीईओ समझते हो आज के बाद, तो आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। डेली प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि आपके पास में डेली 4-5 नए लीड्स जनरेट होने चाहिए। मैंने पूरा किताब बना के दिया आपको कि इस सिस्टम को फॉलो करो, ये किताब को फॉलो करो। आप करोगे तो लीड्स जनरेट होगा ना। आप यदि उसको लीड जनरेट करने का काम नहीं करोगे तो आपके पास में लीड्स कहां से आएगी? सो प्रोस्पेक्टिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे? आपको कस्टमर की नजरों में बने रहना। यू हैव टू बी विजिबल। ऐसा नहीं कि अभी पॉलिसी बेचा तो 1 साल के बाद में आपने खाली रिन्यूअल के लिए फोन किया, सर आपका रिन्यूअल। आपको मैंने पहले भी बताया कि मार्केटिंग में आपको कम से कम 1 साल में 21 टाइम्स कस्टमर से कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अपना सेल्स, अपना फील्ड ऐसा है, डायरेक्ट सेल्स जिसमें है ना, ये अपने को कम से कम 21 टाइम्स इन अ ईयर अपने को कस्टमर से कांटेक्ट होना चाहिए। किसी भी तरीके से करो आप, लेकिन 12 महीने में एक बार करेंगे तो क्या होगा? नेचुरली उसको थोड़ा सा खराब लगेगा। बोला खाली ये पैसे के लिए आता है मेरे पास कस्टमर्स के बहुत सारे लोगों के फोन, अरे सर उसने आज तक मेरे को फोन नहीं किया। कोरोना के टाइम में क्या हालत थी, कम से कम एक बार वो फोन करके पूछ सकता था, सर कैसे आप। कस्टमर बोल रहे हैं, मतलब कस्टमर को अपने को जोड़ के रखना है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, कस्टमर चिटक के जा सकता है, तो वो मौका नहीं देना है, उसके लिए अपने को पकड़ के रखना है। तो यू हैव टू बी विजिबल। कम से कम 21 बार साल में उसको एक बार कांटेक्ट करना जरूरी है, 21 टाइम्स। आपको उससे कनेक्ट रहना पड़ेगा। कोई भी वे से आप कनेक्ट रहो, कीप कनेक्टेड। आप जब उससे कनेक्टेड रहते हैं तो लीड जनरेशन का होता है ना। रोज सेल करने का जिम्मेदारी भी आपका है, ये भी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। एवरीडे एक सेल होना चाहिए। एक सेल आपका एवरीडे कब होगा? जब प्रोस्पेक्टिंग होगी, लीड्स जनरेट होंगे तब होएगा ना। सो ये भी जिम्मेदारी आपका है, राइट? सो सेट गोल, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट एंड रीच योर गोल। ये होगा तब जब आप जिम्मेदारी उठाएंगे। याद रखना आप अपने बिजनेस के सीईओ हो। आपके बिजनेस का डेवलपमेंट, प्रॉफिट, लॉस, एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई बात समझ में आ गया ये बात? ये थोड़ा सा मेरे को याद कराना जरूरी था, और यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार तालियां बंद कीजिए। अपने पास जो अलग अलग नए नए टूल्स जो डेवलप होते हैं, उन सब टूल्स का इस्तेमाल करना भी आपका जिम्मेदारी है। कंपनी इतना खर्चा करके कोई नया चीज बनाती है और आप उसका यूज ही नहीं करते हो। अपने आप थोड़ी बन जाता है कोई चीज यार, उसमें बहुत पैसा लगता है कंपनी का। अभी देखो, आपका मोबाइल आपके लिए पावर हाउस है, आपके हाथ में पावर है, मिसाइल है, वो मिसाइल जैसा कि आप एक बार छोड़ दो तो कितने लोगों के पास जा सकते है ना। ये मिसाइल है आप, तो ये इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। आप समझे? यूज इट प्रॉपरली। आपको सही इस्तेमाल इसका करना पड़ेगा। एजेंट पोर्टल, एजेंट एटम, कौन करेगा उसका इस्तेमाल? है ना? अरे यूज करो उसका, इसके लिए बनाया है। आपका पूरा डिटेल है। मेरे को फोन करके, अरे सर मेरा पॉलिसी नहीं हुआ अभी तक। मैंने बोला भाई तेरे एटम पे देखा क्या? नहीं दिखता है। बोला ठीक है वापस से देख। हाँ अभी दिख रहा है। अरे तुम्हारे को सब दिख रहा है सिस्टम में। आपको पूरा कस्टमर डाटा मिल रहा है। आपका डाउनलोड ऑप्शन है, पॉलिसी कॉपी, रिन्यूअल नोटिस, क्लेम स्टेटस, कंप्लेंट्स। आपको कुछ कंप्लेंट रेज करना है वो भी वहां पे कर सकते हो। है कंप्लेंट तो रेज करो, आपको टिकट नंबर आ जाएगा, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप यदि उसको कंप्लेंट रेज करोगे तो ये सारा आपके लिए। टॉक टू डॉक्टर किसने अभी तक इस्तेमाल किया है? किसने किया? एक जन ने। किसने? रवि ठीक है, और किसी ने क्या किया? मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, पूरा सेशन लिया था मैंने आपका कि भी टॉक टू स्टार अपना फ्री कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन ऐप है, डाउनलोड करो आपके घर में या आपके क्लाइंट को दे दो।
नहीं, दैट इज गुड, बहुत अच्छा। सुरेश के लिए एक बार तालियां होगी। सुरेश ने 3 लोगों को सजेस्ट किया, 3 लोगों को, हर किसी को सजेस्ट करना जरूरी है। आप हर क्लाइंट को बोलो कि सर आप ये डाउनलोड कर लो, आपको कभी इमरजेंसी में कोई कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है, आप ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन कराओ। जरूरी नहीं कि पॉलिसी होल्डर ही हो, जो पॉलिसी होल्डर नहीं है वो भी कर सकता है कंसल्टेशन। बट यूज करो, किसके लिए बनाया है ये? आपके लिए ना। आप मार्केटिंग में आपको यूज करने के लिए दिया, आपके लिए टूल दिया कि भैया कंपनी आपका कस्टमर का इतना ख्याल रखती है, ये बताने के लिए। कोई प्रोस्पेक्ट होगा जो पॉलिसी नहीं ले रहा, उसको बोल दो सर हमारा कैप यूज करो सर, पॉलिसी मत वो चलेगा। वो बेचारे उसको मन में लगेगा नहीं यार मैंने पॉलिसी ली है, ले लो। हाँ? अब मेरा टॉप 2 स्टार करके एक वीडियो है, वो पूरा वीडियो स्टार्ट से लेंथ एंड तक पूरा देख लो, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है। फ्री ऐप, ये आपके लिए टूल है, यूज करो। ये नंबर, अरे सब सर्विस आपको व्हाट्सएप पे दे दिया। क्यों? क्योंकि आप व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हो। 65 करोड़ लोग इंडिया में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। आप बोलते हैं अरे ओटीपी नहीं देगा। अरे 65 करोड़ तो इंटरनेट लिटरेट पीपल है या कंप्यूटर लिटरेट, सबको इंटरनेट का इस्तेमाल पता है। क्यों नहीं देगा ओटीपी? आप मांगोगे तो जरूर देगा। उसके बैंक का नहीं, स्टार वाला है, उसको बोल देना भी मैं आपका है ना सर, स्टार से ओटीपी आएगा, वो देना। डाउनलोड के चालू किया थोड़ा चालू कर रहे हैं। ये कितना, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, आप डाउनलोड कर लो पॉलिसी, उसका ओटीपी लेके डालो, उसको मेल पे चला जाएगा, आप डाउनलोड कर लो। आपको भी डाउनलोड ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इस नंबर में आपको डाउनलोड ऑप्शन दिया है, आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल। लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करेगा? मैं। यार ये बोल रहे आप, अरे वो आप अभी जीती। अच्छा पंजाब में आप इसके लिए ठीक है। सो ये नंबर भी इस्तेमाल कीजिए आप, बहुत यूजफुल टूल है ये। कस्टमर ऐप, कस्टमर को बोलो ना पावर अपना ये स्टार पावर डाउनलोड करो, वेलनेस का यूज करो, जहाँ पे जिसने यंग स्टार में, कॉम्प्रिहेंसिव में, अभी वुमेन केयर में भी, कार्डियक केयर प्लेटिनम में भी आपने ये वेलनेस बेनिफिट दिया है। धीरे धीरे सब पॉलिसी में दे देंगे। उसको बोलो सर आप ये डाउनलोड करो, वेलनेस बेनिफिट का इस्तेमाल करो, आपका पॉलिसी आ जाता है, आपको मांगने का जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आपका कार्ड का वहां पे आ गया, आपका पॉलिसी वैलेट है उसके अंदर, रिन्यू वहां से कर सकते हो, इनहेंसमेंट कर सकते हो। आपको अभी तो चेंज ऑफ एड्रेस का भी दे दिया कि चलो आपको जून 1 से 3 पे जाना है, वो भी आपको यहाँ पे दे दिया है। क्या चाहिए? ये सब टूल्स है आपके लिए। कस्टमर पोर्टल या अपने उस व्हाट्सएप वाले नंबर से भी कस्टमर डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकता है। सिखाओ कस्टमर को, ये बात सिखाना है ना। सो अपलोड क्लेम डॉक्यूमेंट्स भी एकदम आसानी से हो जाएगा, बाद में सबमिट करो आप। इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आप कस्टमर का प्रॉब्लम समझो और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, ये है जिम्मेदारी उठाना। इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, राइट? सो आई होप कि आप लोग है ना इसके ऊपर काम करोगे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, बिकॉज यू आर द CEO ऑफ योर कंपनी। ऑल द बेस्ट।